गुड आफ्टरनून दोस्तों, सभी को नमस्कार। दोस्तों अपनी 2-3 दिन की क्लास नहीं चली थी, 2-3 दिन क्लास नहीं ली थी मैंने, और उसका कारण सबको पता भी है कि मेरा दिल्ली मेट्रो डीएमआरसी के अंदर सिलेक्शन हुआ था, तो उसका डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई था, तो उसके चक्कर में मैं चला गया था। इस वजह से मैं टाइम नहीं मिला मेरे को। अब दोस्तों ग्राम सेवक का एग्जाम है 2 दिन बाद, और मैंने मैथ का जो टॉपिक लेकर आया हूँ, एक जो 4 या 5% पूछेगा वो आपको, चाहे कंपटीशन का कोई सा भी एग्जाम दे लेना। लाभ और हानि का जो टॉपिक है ना, मैथ के अंदर, गणित के अंदर, आप सब जानते भी हो कितना इंपॉर्टेंट है और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं। अब दोस्तों उस लाभ और हानि का आज कॉन्सेप्ट की बात करता हूं मैं, और समझने की कोशिश करते हैं कि लाभ और हानि के अंदर क्या क्या होता है और क्या क्या नहीं होता। दोस्तों लाभ क्या होता है और हानि क्या होती है? लाभ को अंग्रेजी के अंदर प्रॉफिट बोलते हैं, और लॉस को हानि को अंग्रेजी के अंदर लॉस बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब लाभ कब होता है और हानि कब होती है ये आप सब जानते हो दोस्तों, जानते हो। ठीक है, अब दोस्तों देखो इसमें मेन जो चीज होती है ना, वो अपने को क्या पकड़नी है वो देखते हैं। दोस्तों इसके अंदर एक होता है क्रय मूल्य, एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य होता है दोस्तों, एक क्रय मूल्य होता है, और क्रय मूल्य को अंग्रेजी के अंदर बोलते हैं कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं दोस्तों? कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, है ना दोस्तों। इसको शॉर्टकट के अंदर लिखते हैं सीपी, सीपी लिखते हैं इसको, वो शॉर्टकट में। ठीक है, और एक होता है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, एक होता है विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, और विक्रय मूल्य को बोलते हैं अंग्रेजी के अंदर सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस बोलते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है उस चीज की बात करता हूं मैं। दोस्तों कोई वस्तु होती है ना, जैसे अपन ये मार्कर है, अब जैसे ये मार्कर मैं दुकान से लेके आऊंगा, ठीक है दोस्तों, और दुकान में से लेके आऊंगा जिस मूल्य पर, जिस रेट पर, या हिंदी देसी भाषा में बोले तो रुपया पर, रुपया पर आप मार्केट में खरीद लाओला, जिस रुपये के अंदर इस मार्कर को खरीद कर लाएंगे ना, उसको दोस्तों क्या बोलते हैं, कौन सा मूल्य बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। और जैसे मार्कर में खरीद के लाया दुकान से, और किसी दोस्त ने मेरे को बोला कि ये मार्कर मेरे को दे दे, अब मैं उसको जिस मूल्य पे दूंगा ना, जिस मूल्य पे, जिस रेट पे दूंगा ना, उस रेट को दोस्तों क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं, सेलिंग प्राइस बोलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि कोई वस्तु अपन खरीदते हैं ना, उसको तो क्रय मूल्य बोलते हैं, और जो बेचते हैं ना उसी वस्तु को, तो भाई साहब उसको क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखो एक चीज दोस्तों, जैसे मान लो ये मार्कर है, ये मार्कर में 10 रुपए के अंदर लाया, 10 रुपए के अंदर लाया, और 15 रुपए के अंदर उसको मैंने बेच दिया। 10 रुपए के अंदर लाया, 15 रुपए में बेच दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये 10 रुपए है ना, ये तो क्या हो गया? कॉस्ट प्राइस हो गई, यानी कि क्रय मूल्य हो गया। और मैंने जो 15 रुपए पर बेचा ना दोस्तों, वो हो गया एसपी, यानी कि विक्रय मूल्य हो गया। अब दोस्तों मैं ये बोलूँ आपको कि मैं 10 रुपए के अंदर खरीद के लाया, 15 रुपए के अंदर बेच दिया, तो मेरे को ये बताओ कि कितने रुपए का लाभ हुआ? आप बोलोगे भैया 10 रुपए के अंदर तो खरीद के लाया, 15 में बेच दिया, तो सीधी सी बात है 5 रुपए का लाभ हुआ। अरे 5 रुपए का लाभ हुआ ना, 10 रुपए में जो चीज खरीद के अपन ने 15 रुपए के अंदर बेच दी, तो सीधी सी बात है 5 रुपए का लाभ हो गया। अब दोस्तों एक चीज इंपॉर्टेंट नोटिस करने वाली बात, जो लाभ और हानि हमेशा होती है ना, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस में होती है, यानी कि जो मूल्य पर अपन वस्तु खरीद के लाते हैं ना, है ना, उस पर हमेशा लाभ और हानि उस पर होती है, यानी कि उसी मूल्य पर होगी। भाई आप जो डिब्बा पर खरीदे वाला ना, तो विपरीत होली जरी तो अपन पता लग लो कि लाभ बोलो या हानि बोली। अब मान लो कोई वो मार्कर छे, अब मैं हमारा दोस्त ने यो मार्कर दे रही छू, तो वो मुझे पूछ लो कत्ता को ले आयो, तो मैं यहाँ कौन कहूँ ना कत्ता को ले आयो, मैंने कहूँगा कि तू 20 रुपया में ले ले मार्कर, 20 रुपया में ले ले। अब फिर पता लग कि मैं कत्ता को लाभ भी हो, कत्ता को नहीं वो लागे, क्यों? क्योंकि जब तक अपने को क्रय मूल्य यानी कि अपन खरीद के कितने में लाए ये पता नहीं रहेगा ना, तब तक अपने को पता नहीं लगेगा कि लाभ कितने का और हानि कितने की हो गई। अब दोस्तों यहाँ पर 5 रुपए का लाभ हो गया, किस पर हुआ? हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होगा, कितने का? 5 का हो रहा है, 5 का लाभ हो रहा है, ऊपर लिखेंगे किस पर होता है? हमेशा लाभ या हानि कॉस्ट प्राइस पर, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है दोस्तों, अब ये देखो
कि परसेंट में वो क्या पूछेगा। परसेंट में अगर वो पूछे आपको कि प्रतिशत लाभ बताओ, यानी कि प्रतिशत लाभ बताओ, प्रतिशत लाभ। अब भाई साहब प्रतिशत का मतलब होता है 100। अरे होता है नहीं होता, प्रतिशत का मतलब क्या होता है 100। क्यों? क्योंकि प्रतिशत खुद अपने आप के अंदर प्रतिशत है। प्रतिशत का मतलब प्रतिशत, यानी कि प्रति 100, यानी कि जो लाभ हानि जो भी होगी ना दोस्तों 100 के अंदर से होगी। अगर वो आपको प्रतिशत पूछे कि प्रतिशत लाभ बताओ, तो भाई साहब 100 से गुणा कर दो, कर दिए, काट दो, 5 दूनी 10 और 2 को मैंने काट दिया 100 से, तो कितनी बार कटा, 50 बार, यानी कि 50% दोस्तों उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। 50% क्या हो गया, उसको प्रॉफिट हो गया। अगर प्रतिशत के अंदर पूछे तो इनटू के अंदर 100 लगा देना और बाढ़ दे देना, 50% उसको क्या हो गया, लाभ हो गया। अब दोस्तों आगे कैसे कैसे परसेंट पूछते हैं उसकी बात करता हूं दोस्तों। आइए दोस्तों, वक्त का ये परिंदा रुका है कहाँ, मैं था पागल जो इसको बुलाता रहा, 4 पैसे कमाने में आया शहर, गांव मेरा मुझे याद आता रहा। अब दोस्तों आगे वो पर्सन कैसे पूछता है, वैसे बोलेगा कि 8 और अनुपात के अंदर, यानी कि किसी वस्तु का ऐसे पर्सन बोलेगा किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य और वह विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य का अनुपात, विक्रय मूल्य का अनुपात, अनुपात 8 और अनुपात 9 है। तो बताओ लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बताओ, लाभ प्रतिशत बताओ, ये पूछ रहा है दोस्तों। मैथ में पकड़ने वाली चीज होती है ना, पर्सन को पहले आराम से पढ़ो क्या बोल रहा है। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 8 और 9 अनुपात है, तो लाभ प्रतिशत बताओ। कहने का मतलब ये हुआ कि वो 8 रुपए के अंदर तो खरीद के लाया कोई भी वस्तु मान लो, और उसको 9 रुपए के अंदर बेच दिया, तो भैया 8 तो क्या हो गया अपना सीपी हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गई, क्रय मूल्य हो गो, और 9 का हो विक्रय मूल्य हो, यानी का हो एसपी। अब मैं आपको ये पूछूं कि बताओ लाभ प्रतिशत पूछ रहा है ना, तो भाई साहब कितने का लाभ हुआ, 1 का हुआ। अरे 1 का हुआ ना, 8 रुपए के अंदर लाया और 9 रुपए के अंदर बेच दिया, तो कितने का लाभ हुआ, 1 का हो गया। किस पर हुआ, हमेशा किस पर होता है, कॉस्ट प्राइस पे होता है 1 का, कितने 8 पर। अब प्रतिशत पूछ रहा है तो 100 भी लगाना पड़ेगा। अब काट दो, 8 से काटता हूं मैं तो ये करता है 12.5, यानी कि भाग दे देंगे तो 12.5 प्रतिशत क्या हो गया दोस्तों, लाभ हो गया उसको, यानी कि उत्तर क्या हो गया 12.5 प्रतिशत लाभ हो गया। अब दोस्तों आगे और कैसे परसेंट पूछता है उसकी बात करता हूं दोस्तों। आगे और कैसे परसेंट पूछता है, 1 मिनट स्टॉप, 1 मिनट स्टॉप। हाँ अब दोस्तों आगे कैसे परसेंट पूछता है, वो परसेंट ऐसे देगा आपको कि एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर 16.2/3% लाभ कमाता है, तो प्रतिशत का क्रय मूल्य बताइए, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, ये पूछ रहा है। प्रश्न को दोस्तों आराम से पढ़ना, क्या बोल रहा है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 1470 रुपए में बेचकर, यानी कि क्रय मूल्य बेचकर, बेचने वाला क्रय मूल्य, और 16.2/3% लाभ कमाता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, यानी कि क्रय मूल्य बताना चाहिए भाई, 71 रुपया खरीद रहे हो और जबकि 1470 दे मेरे चाहिए। तो अब देखो और 16.2/3 से ना इन्हें सबसे पहले तो आप बिन में बदलना, कैसे बदलेंगे आप सब जानते हो, 16×3 = 48, 2 50, यानी कि 3/50, इसको उल्टा लिखेंगे, उल्टा लिखेंगे इसको, 16.2/3% को अपन क्या लिखते हैं 3/50 लिखते हैं। अब भाई साहब प्रतिशत की बात कर रहे हैं तो इसके अंदर 100 भी तो जुड़ेगा, अरे 100 भी तो भाग लगेगा ना, प्रतिशत की बात कर रहा है। अब काट दो, 50 को मैं इसको काटता हूं तो 2 बार करता है, 3 दूनी 6, यानी कि 1/6 लिखेंगे अपन इसको, 1/6 लिखेंगे। अब दोस्तों कहने का मतलब हुआ कि वो 6 रुपए के अंदर तो लेके आया उस वस्तु को और 1 रुपए का उसको लाभ हुआ, तो भाई साहब उसको 7 रुपए के अंदर बेचा, तो एसपी तो क्या हो गया अपना, सॉरी सीपी तो क्या हो गया अपना 6, अरे और एसपी, सीपी हो गया 6 और एसपी कितना हो गया 7। अब जबकि यहाँ पर क्या बोल रहे हैं 1470 रुपए में बेचकर, तो भाई साहब अगर मैं 7 का भाग लगाता हूँ ना 1470
अंदर। तो भाई साहब 7 दूनी 14 और 7 दाई 70, 210 रुपए। तो भाई साहब यहाँ पर 1470 रुपए दे रखे हैं, दे रखे हैं ना भाई। 7 का मैंने 1470 रुपए मार दिया तो ये निकल के आ गया 1470। मूल्य बड़े कितना दे रखा है, 1470 दे रखा है। अब इस 6 है ना, इसको भी 210 से ही गुणा करेंगे अपन, इसको भी 210 से ही गुणा करेंगे दोस्तों। जैसे ही गुणा करेंगे तो भाई साहब गुणा कर दो, 6 दूनी 12, 6 दाई 60, यानी कि 1260 रुपए। कहने का मतलब ये हुआ कि उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना हो गया, 1260 रुपए हो गया। यानी कि वो वस्तु कितने में खरीद के लाया दोस्तों, वो 1260 रुपए में खरीद के लाया था। ठीक है दोस्तों, कैसे निकाला, 16 सही 2/3 को अपन 3/50 लिख सकते हैं और प्रतिशत के लिए 100 पूछ रहा है। अब 16 सही 2/3 को अपन 1/6 निकाल लिया। तो इसका मतलब सीपी अपना क्या हो गया, ये सीपी होगा और ये पूरा लाभ होगा। तो 6 अपना सीपी था और एसपी कितना था 7। अब 7 दोनों को जोड़ के लिखेंगे ना अपन, कितने में बेचा तभी तो लाभ होगा ना, 7 रुपए का। 6 और 1 7 जोड़ेंगे 7। अब 7 का भाग 1470 रुपए में देंगे ना, 210 बाढ़ जाएगा। तो भाई साहब यहाँ पर 1470 रुपए दे रखे। अब इसको भी वैसे करना है, इसको 210 से गुणा किया ना तो भाई साहब इसको भी 210 से गुणा करेगा। जैसे ही गुणा करोगे तो भाई साहब 1260 रुपए निकल के आएंगे। इसका मतलब उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना था, 1260 रुपए था। अब दोस्तों आगे देखते हैं और कितना प्रश्न पूछता है, उसकी बात करते हैं। 1 मिनट स्टॉप दोस्तों, स्टार्ट। हाँ दोस्तों, आगे और कैसे प्रश्न पूछता है उसकी बात करते हैं। दोस्तों एक प्रश्न है, एक टेलीविजन 5% लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 1000 रुपए का अधिक लाभ होता। तो क्रय मूल्य बताइए। प्रश्न को ध्यान से पढ़ो दोस्तों, क्या बोल रहा है। एक टेलीविजन है, वो 5% लाभ पर बेच दिया, उसको टेलीविजन को 5% पर लाभ पर बेचा गया, यदि उसे 10% लाभ पर बेचा जाता तो 100 रुपए का, सॉरी 1000 रुपए का अधिक लाभ होता, 1000 रुपए का अधिक होता। तो क्रय मूल्य याद कीजिए। अब दोस्तों ये देखो 100 रुपए का है ना, ये 100 रुपए का लाभ बता, 100 रुपए में बता रहे हैं। लाभ जो होगा वो लाभ हानि हमेशा 100 रुपए पर होगी। तो ये 10 रुपए का लाभ बता रहा है ना, तो इसका मतलब 10 का मतलब क्या हुआ, यानी कि 110 रुपए। अरे सॉरी 110 रुपए हुए ना, 110 रुपए। ठीक है, 10% का लाभ कब होगा, जब वो 110 रुपए में उसको बेचेगा ना तब लाभ होगा। अब दोस्तों ये पूछ रहा है कि 1000 रुपए का अधिक लाभ हो तो 5% पर बेचा गया तो 1000 रुपए का, यानी कि अगर 5% का लाभ हो रहा है ना तो यानी कि 105 रुपए के अंदर बेच रहा है। अरे बेच रहा है नहीं बेच रहा, क्रय मूल्य 5% लाभ हो रहा है तो इसका मतलब 105 रुपए में बेच रहा है। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि क्रय मूल्य यहाँ पे कितना 1000 दे रहा है, यानी कि अपन 1 यूनिट निकालेंगे ना दोस्तों, 1 यूनिट तो कितने की निकलेगी 1000, यानी कि एक वस्तु का निकालेंगे ना तो भाई साहब 5 दूनी 10, यानी कितना आएगा 200। 5 दूनी 10 काटेंगे 200 आएगा। अब दोस्तों ये 200 और अब ये पूछ रहा है कि क्रय मूल्य बताइए। अब भाई साहब क्रय मूल्य यहाँ पर सीपी है ना 100 रुपए, क्योंकि 100 रुपए के अंदर 10 रुपए का लाभ देकर तो बता रहा है। अब भाई साहब ये 100 से 100 को भी गुणा कर दो। ठीक है, 2 एकम 2 और 4 0, 1 2 3 4, यानी कि उसको 20,000 रुपए का क्या हुआ, वो क्रय मूल्य हो गया उसका कितना 20,000 रुपए। यानी कि उसने क्या है कि टेलीविजन 20,000 रुपए के अंदर खरीदा था, तब उसको 5% लाभ पर बेच दिया और 1000 रुपए अधिक मिल गए उसको। कब, जब वो 10% लाभ पर बेचा तो दोस्तों कोई फॉर्मूला नहीं बनाना, ऐसे प्रश्न करना है। अब आगे